नमस्कार, गुजरात चुनाव पर एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अदिति राजपूत। आपको बता दें कि गुजरात में आज पहले चरण के लिए वोट डालने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में कुल 89 सीटें हैं, जिस पर 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में 19 जिलों में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन जिलों में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले आ रहे हैं, जिसमें कुछ वीआईपी सीटें भी आ रही हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 89 सीटों में 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 40 सीटें हासिल हुई थी। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 25,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। ये देखना होगा कि गुजरात में क्या बीजेपी अपना 27 साल पुराना किला बचा पाती है, क्योंकि 7वीं बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरी है, और या फिर कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर पाएगी। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। मुकाबला दिलचस्प इसलिए इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है। बहरहाल 2 चरणों में होने वाले चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को सबके सामने आ जाएंगे। तो सभी दिग्गजों ने यहाँ पर अपनी ताकत जो है वो पूरी तरह से झोंक दी है। और यहाँ पर अगर अखिलेश बात की जाए तो हम देख रहे थे लगातार कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका है, पिछली बार पाटीदार आंदोलन जो है उसका भी बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला था, यानी सौराष्ट्र, कच्छ और जो दक्षिण गुजरात था। और सौराष्ट्र और कच्छ में अगर देखा जाए तो 54 सीटें, सौराष्ट्र में 48 और कच्छ में 6। तो किस तरह का प्रभाव अगर यहाँ पर होता है, क्योंकि अगर सत्ता विरोधी लहर रही तो उसका फायदा, क्योंकि अब तक कांग्रेस को हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। निश्चित तौर पर, और जो आंकड़े आपने बताए हैं अदिति की, पिछली बार सौराष्ट्र में कड़ा मुकाबला बीजेपी को झेलना पड़ा था। पहली बार था कि जब बीजेपी वहां पर बहुत कड़ी टक्कर का सामना कर रही थी। ये जो पाटीदार आंदोलन हो या फिर दलितों के ऊपर अत्याचार का विरोध हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी को वहां पर गुस्से का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछली बार इसी इलाके में खास तौर से बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को दी थी। जिस सौराष्ट्र की आप बात कर रही हैं, वहां पर ये पटेल बहुल इलाका है, और चाहे पटेल अनामत समिति का आंदोलन था या फिर दलित आंदोलन था, इन सभी आंदोलनों के चलते बीजेपी को एक बड़ी कीमत वहां पर चुकानी पड़ी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2017 के जो चेहरे थे, प्रमुख चेहरे, जो विपक्ष के चेहरे थे, उनमें से 2 बड़े जो चेहरे हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल। बिल्कुल, और हार्दिक पटेल ने जमकर यहाँ पर प्रचार भी किया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार अपनी तमाम जनसभाओं में, अपनी रैलियों में वो कहते रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र है तो गुजरात में भूपेंद्र को रिकॉर्ड मतों से जिताइए। और जाकर उन्होंने अपील की है लोगों से कि इस बार जरूर लेकर आना है। और खुद गृह मंत्री, तमाम दिग्गज जो है अखिलेश, वो मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा अखिलेश की जो केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं या जिस तरह के मुद्दे वो उठाते, देखा जाता है कि वो उन लोगों के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो। तो अगर केजरीवाल की तरफ थोड़ा भी लोगों का झुकाव आता है तो वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ ज्यादा दिखेगा। ये इस पर अभी बहस चल रही है कि नुकसान अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो किसका ज्यादा करेंगे, कांग्रेस का ज्यादा करेंगे या फिर बीजेपी का करेंगे। बीजेपी के रणनीतिकार अदिति ये मानते हैं कि जो सत्ता विरोधी वोट हैं वो बढ़ जाएंगे कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। वहीं कांग्रेस को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं लोगों का वोट लेगी जो बीजेपी को वोट देते आए, जिसमें कि खासतौर से युवा हैं। क्योंकि अगर आप युवाओं से बात करें तो कई युवा ये कहते हैं कि वहां पर चाहे शिक्षा से जुड़े मुद्दे हो, जिसमें कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा वो मानते हैं, इसी तरह से बेरोजगारी, ये भी एक बड़ा मुद्दा गुजरात के युवाओं के लिए है। तो एक ये ऐसी पीढ़ी है युवाओं की गुजरात में जिसने कि बीजेपी के अलावा किसी दूसरे पार्टी का शासन अभी तक देखा ही नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के तौर पर वहां पर आए हैं, वो लुभाने की कोशिश पूरी अपनी ओर से कर रहे हैं। और ये जो सूरत का इलाका खास तौर से है आसपास का, जहां पर कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था 2021 में, तो वहां पर एक सफलता कहें या कहें कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में आम आदमी पार्टी सफल रही थी। और शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा जोर वहीं लगाया जा रहा है और उम्मीद भी उन्हें वहीं है सूरत के आसपास से। तो यहाँ पर वोटिंग से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। वो बयान आपको सुनवाते हैं।
मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूं। युवा मतदाताओं को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए पहली बार 33 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से युवा मतदान दलों के द्वारा किया जाएगा। अब गुजरात की बारी है कि लोकतंत्र के पर्व में हिमाचल की तरह अधिक से अधिक भाग लेकर मतदान में नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी ओर से अपील आई है मतदाताओं से कि बढ़ चढ़ करके वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी यही अपील की है गुजरात के मतदाताओं से कि वो बढ़ चढ़ करके अपने मतदान में हिस्सा लें। और मतदान का जो प्रतिशत है अमूमन वो गुजरात में ठीक ठाक रहता है। इस बार भी यही उम्मीद रहेगी कि लोग अपने घरों से निकल करके मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं, पूरे राज्य में जगह जगह पर जो है तमाम सुविधाएं बनाई गई हैं, आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसके साथ ही वहां पर जो 100 साल से ऊपर के मतदाता है, अदिति एक बड़ा आंकड़ा है गुजरात का, दिलचस्प जो बताना जरूरी है दर्शकों को कि वहां पर 100 साल से ऊपर के बड़ी संख्या में मतदाता हैं और चुनाव आयोग ने खास तौर से उनका जिक्र भी किया है। जाहिर सी बात है कि जो बैलेट बॉक्स हुआ था, पोस्टल बैलेट हुआ था, उसमें इन बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान करवाया गया था और उसके बारे में भी काफी सारी खबरें यहां पर कुछ दिनों पहले आई थी। बिल्कुल, सूरत चलते हैं जहां पर हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे मौजूद हैं और वो लगातार गुजरात चुनाव जो है उसे कवर कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, जमीन परिस्थिति देख रही हैं। तनुश्री, सूरत में आप हैं जहां पर नगर निगम चुनाव में हमने देखा था आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कराई थी और वहां पर बहुत जोर भी लगाया है। क्या वहां पर मुद्दे हैं लोगों के, और अब क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, क्या लोग पहुंचने लगे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ कि इस वक्त पे हम सूरत में हैं जहाँ पे हमारे पीछे मतदान चालू हो चुका है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूरत के लोग ज़्यादा सुबह उठ के पोलिंग पे विश्वास नहीं रखते हैं। ज़्यादा हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि दोपहर को ज़्यादा आएंगे। क्या हो गई, आप लोग कर दिया, वोट डाल दिया? मोदी दादा ने मत अपन बहुत मजा आई। अच्छा, वोट डाल दिया। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा मत किसको वोट किया है, पर मुद्दे, सूरत के लोगों के मुद्दे क्या चल रहे हैं दिमाग में जब पोलिंग पे बटन दब रहा है? अरे आए पूछो कोई ना, तो मैं बोलो। हाँ, आप बोलिए। जो भी होता है वही अच्छा ही होता है सूरत में काम, इसीलिए हमको जिसको देना है वो हमने दे दिया वोट। मुद्दा क्या रहा? आप एक महिला हैं, वोट करी है इतनी सुबह सुबह आके, क्या मुद्दा रहा जब बटन दबाया आज? बटन तो दबाना थोड़ी है। हाँ। क्या मुद्दा रहा? महंगाई का मुद्दा रहा, नौकरियों का मुद्दा रहा, मुद्दा क्या रहा? બોલે તો કાંઈક ન આવડે જે થાય ની હારું જ થાય મોદી દાદા આવશે ને એટલે બધા ખુશ જ છે। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आप ये कुछ अर्ली वोटर्स थे जो सुबह सुबह आके अपना मतदान देके गए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि सूरत एक बहुत ज़रूरी सीट है, सूरत एक बहुत ज़रूरी एरिया है। यहाँ पे 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और लगभग 48 लाख वोटर्स आज वोट करेंगे। पर सूरत को इसलिए भी, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि यहाँ आम आदमी पार्टी अपना एमसीडी चुनाव में अपना कहीं ना कहीं प्रेजेंस दिखा के गई थी। तो और बहुत ज़रूरी ये सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि जो पूरा सौराष्ट्र रीजन है जहाँ पे आज पोलिंग हो रही है, वहाँ पे बोला जाता है कि उसका वोटिंग भी कहीं ना कहीं सूरत से इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जितने भी सौराष्ट्र के जो लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उन सब का पोलिंग सूरत में पड़ता है। तो अगर सूरत का कहीं ना कहीं पोलिंग बिगड़ा तो उसका एक तरीके से इम्पैक्ट सौराष्ट्र रीजन पे भी पड़ता है। और जो सूरत में आपने मुझसे पूछा कि सबसे ज़रूरी मुद्दे क्या रहे, हम लोग सूरत में पूरा घूमे थे, कई लोगों से बात किया था। यहाँ जो डायमंड मर्चेंट्स है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो दो सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ है सूरत में, जो कहीं ना कहीं आप यहाँ का वोटिंग पोलिंग पैटर्न डिसाइड करते हैं और कौन जीतेगा ये भी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे पाटीदार समाज का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम लोग जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात कर रहे थे, हम लोग जब डायमंड मर्चेंट से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कोविड पे बहुत परेशानियां देखने मिली थी। यहाँ पे बहुत से हमारे मजदूर जो थे वो बाहर निकल गए थे। हम लोग अपनी पूरा जो इंडस्ट्री था वो शट डाउन करना पड़ा था। और कोविड के बाद अब ये पहला चुनाव होगा, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं और जो डायमंड मर्चेंट्स हैं, वो किस तरीके से पोलिंग करते हैं वो देखना सबसे ज़रूरी रहेगा। क्योंकि सूरत का हाल और सूरत में क्या रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं वही लोग डिसाइड करेंगे। पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे पीछे मतदान केंद्र है और ये मतदान शुरू हो चुका है यहाँ पे। मैम, क्या जा रहे हैं अभी पोलिंग करने? अच्छा, मुझे किसको वोट देंगे ये मुझे बिल्कुल मत बताइएगा, पर जब वोट डालेंगे तो दिमाग में क्या चलेगा, क्या मुद्दा रहेगा? जो अच्छा काम करेगा उसको हम देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको ही देंगे, और कुछ नहीं।
और कुछ आप इधर आइए वोट कर दिखा दीजिए एक बार हमारे वोट। तो ये वोट करके आ चुके हैं, क्या दिमाग में चल रहा था, किसको किया है मुझे बिल्कुल मत बताइएगा। हाँ। दिमाग में क्या चल रहा था जब आप बटन दबा रहे थे? जो अच्छा काम करते हैं उसको हम वोट देंगे और हमने दे दिया। अच्छा काम में क्या क्या आता है, जैसे कि सूरत के लिए अच्छा काम मतलब क्या? आता है, रास्ता आता है, स्कूल आता है, ट्रैफिक आता है, सब आता है। तो यही सोच के दिया है इसको? हाँ, ये सोच के दिया है। बच्चों हाँ। की फीस कैसे लेते हैं, हाँ। क्या करते हैं, ट्रैफिक में हम कितने फंस जाते हैं, बच्चे कितने हैरान होते हैं, रास्ता भी जहाँ जाओ तो ब्लॉक कर दिया है। ये सोच के हमने वोट दे दिया। तो सड़क, ट्रैफिक और बाकी स्कूल्स, ये सोच के वोट किया हाँ, आपने? ये सोच के किया। सूरत में ज्यादा पोलिंग क्या सुबह सुबह होती है कि दोपहर को होती है? मैं देख रही हूँ ज्यादा लोग अभी आ नहीं रहे। दोपहर को ज्यादा होगी। चलिए हाँ। शुक्रिया। और वोटर्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, अपना मतदान देना शुरू हो गए हैं। ये सूरत है जहां पे 16 सीटें हैं और ये वही जगह है जहां आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी बहुत जोर लगाया। वराछा एरिया में उन्होंने लगातार रोड शोज निकाले थे। सूरत एक सिटी है जहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, पर अरविंद केजरीवाल की भी बहुत रैलियां इस जगह पे देखने मिली। और ये जगह किस तरीके से वोटिंग करता है, पोलिंग पैटर्न क्या है, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो डायमंड मर्चेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा वोटर बेस है सूरत का।